नमस्कार छात्रों। आज हम देखेंगे रामगिरी के बारे में कि रामगिरी जो है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ स्थित है और किस प्रकार से प्रसिद्ध है, वहाँ क्या क्या हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत और आज का पाठ है त्रयोदशः पाठः रामगिरिः, या जिसको रामगढ़ भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरश्याम दिशि मुकुटमीव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में मुकुट के समान सरगुजा जिला स्थित है। रत्नगर्भः भूभागो अयम वनशोभामपि धारयति। रत्नगर्भा अर्थात जिसके गर्भ में, जिसके भूमि में रत्नों का भंडार हो, तो वो वही भूभागो वयम, रत्नों के भंडार रूपी यह भूभाग जो है वन शोभा को भी धारण करती है। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थान हैं। कहाँ? सरगुजा जिला में। तेसु अन्यतमः रामगिरिः, उनमें से एक है रामगिरी या रामगढ़। चलो, इदं स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशि वर्तते। यह जो रामगिरी है, रामगढ़ का जो पर्वत है, वह अंबिकापुर से 45 अर्थात 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका जो स्थान है वह अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। रामगढ़ पर्वते हस्तिपोलः, हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थानानि सन्ति। रामगढ़ पर्वत में हाथीपोल, सीतावेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मणवेंगरा इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान हैं। हस्तिपोलेति अशीत्यधिकम 100 फुट परिमिता अर्थात 180 फुट परिमित या क्षेत्रफल में प्राकृतिक सुरंग जो है फैला हुआ है। हाँ, पहला जो है उनमें से पहला जो है हाथीपोल है, जो 180 फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ है एक प्राकृतिक सुरंग है। अस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहति, इसके अंतः भाग में अर्थात इसके अंदर में स्रोतः मतलब होता है झरना, बहती है। अत्रैव एकम शीतलम जलकुंडम वर्तते, यहीं एक शीतल जलकुंड है, यत सीताकुंडमिति कथ्यते, जिसे सीताकुंड कहा जाता है। अत्र श्रीरामः वनवास काले किंचित कालम निवसत, यहाँ श्री राम जी वनवास के समय कुछ समय के लिए या कुछ समय यहाँ व्यतीत किए थे या कुछ समय के लिए यहाँ निवास किए थे। विश्वकविः कालिदासः अत्रैव निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचनाम करोत्। हमारे जो विश्वकवि महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने यहीं रह करके मेघदूत नामक काव्य की रचना की। तेन दूत काव्ये सीतायाः स्नानेन अत्रत्य जलानि पुण्यानि तरवः स्निग्धछाया इति रामगिरेः वर्णनम कृतम। उनके दूत काव्य में सीता जी के स्नान से यहाँ के जल का पुण्य हो जाना, तरु की ठंडी छाया और यहाँ का इति रामगिरेः वर्णनम कृतम इत्यादि रामगिरी का वर्णन उन्होंने किया है अपने दूत काव्य में। सीता जी के स्नान से यहाँ के जल का पुण्य हो जाना, इसीलिए वहाँ उसका नाम क्या है, सीताकुंड पड़ा, और यहाँ की ठंडी छाया का वर्णन जो है अपने रामगिरी में किया है। ये तो हो गया पहला हाथीपोल। उसके बाद देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है? हस्तिपोलस्योपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हाथीपोल सुरंग के ऊपर में एक नाट्यशाला है। नाट्यशाला अर्थात रंगमंच जो है, खेलने का घर, जहाँ पर नाटक खेला जाता था पहले या अभी भी खेला जाता है। जनाः याम, लोग जिसे सीतावेंगरा इति कथ्यन्ते, लोग जिसे सीतावेंगरा कहते हैं। पुरातत्वविदः सीतावेंगरा गुहां
ख्रीष्टाब्दात् द्वितीया तृतीया वा शताब्दी पूर्वा प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यते। यह जो नाट्यशाला है ये विश्व प्रसिद्ध है और सर्व प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। तो कब, लगभग द्वितीय तृतीय शताब्दी के पूर्व की जो है यह नाट्यशाला है। सीताविंगरा जो नाट्यशाला है, पुरातत्ववेत्ता इसे क्या कहते हैं कि यह जो है द्वितीय तृतीय शताब्दी के पूर्व की प्राचीन नाट्यशाला इसे मानते हैं। यम नाट्यशाला बृहत् शिलाम कर्तयित्वा निर्मिता। यह जो नाट्यशाला है बड़े बड़े पत्थरों को काट करके निर्मित किया गया है। अस्याम रूपांकनम, इसका जो रूपांकन है भरत मुनि नाट्यशास्त्रे कृतम, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया। इयम नाट्यशाला आयताकारा अनुमानतः आयामः, यह जो नाट्यशाला है वह जो है आयताकार है जिसकी अनुमानित जो लंबाई है 44 फुट और विस्तार अर्थात चौड़ाई जो है 15 फुट। इति क्षेत्रे परिमिता, इतना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अस्याह भित्तयः सरलाः, इसका जो दीवाल है वह सरल है। द्वारम गोलाकारम, द्वार जो है दरवाजा जो है गोलाकार है। अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि सन्ति, और अंदर भाग में पत्थर के बैठने के लिए आसन हैं। यह जो नाट्यशाला है जिसकी लंबाई लगभग 44 फुट और चौड़ाई लगभग 15 फुट है और इसका जो दीवार है वह सरल और द्वार जो है गोलाकार है। अंदर में बैठने के लिए पत्थर के आसन हैं। अस्याह उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्, इसका उपयोग नाट्य कृतियों में किया जाता है। ब्राह्मी लिप्याम उत्कीर्णः एकः शिलालेखो अस्ति, ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख है। अयम भारतस्य इतिहासे अद्वितीयः अस्ति, यह जो है भारत के इतिहास में अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं बना है। अस्याः अनुसंधानम 1848 ख्रीष्टाब्दे कर्नल औसले इति महाभागेन कृतम, इसका अनुसंधान जो है या इसकी जो खोज है सन 1848 ईस्वी में कर्नल औसले महोदय ने किया। किसका हुआ खोज, तो यह जो है ये जो सीताविंगरा है उसकी खोज कर्नल औसले महोदय ने किया। सीताविंगरा गुहायाः पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमाड़ा अस्ति, सीताविंगरा गुफा के पास में एक गुफा और है जो जोगीमाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। अस्याः भित्तयः वज्रलेपेन प्रलिप्ताः, इसकी जो भित्ति है, इसकी जो दीवार है वो वज्रलेप से प्रलिप्त है। प्रलिप्त मतलब लिपी गई है। वज्रलेप अर्थात एक प्रकार का जिस प्रकार से सीमेंट होता है, सीमेंट में पानी डालने से वो क्या हो जाता है, वो एक मतलब कठोर हो जाता है। उसी प्रकार से एक प्रकार के वज्रलेप से उसका जो दीवार है वो लिपा गया है, पोता गया है। छदि भित्तेषु, छत की भित्ति में जो सीलिंग है, छत की भित्ति जो है वहाँ पर पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देवदानव योद्धि हस्त्रीनाम चित्राणि सन्ति। छत की भित्ति में, छत की दीवार में पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देवदानव योद्धा हाथी के चित्र हैं। एतेषां या एषां भित्ति चित्राणाम विशिष्ट महत्वमस्ति, इन भित्ति चित्रों का विशेष महत्व है। भित्ति चित्राणाम प्रकाशनम, इन भित्ति चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लाशः भारतीय चित्रकलायाः विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम्। इन भित्ति चित्रों का प्रकाशन सन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लाश जो कि भारतीय चित्रकला वैज्ञानिक हैं और R.A. अग्रवाल ने किया। अस्याम पाली भाषायाम एकः शिलालेखः उत्कीर्णः, यहाँ पाली भाषा में एक शिलालेख उत्कीर्ण है, खुदा हुआ है। शिलालेखे रूपदक्ष देवदीनस्य और देवदासी सुतनुकायाः प्रणयगाथाः वर्णिताः सन्ति, वर्णिता अस्ति। इस शिलालेख में जो रूपदक्ष देवदीन हैं जो वहाँ पर काम करते थे नाट्यशाला में, और जो देवदासी सुतनुका है उनकी प्रणय गाथा का वहाँ वर्णन है। प्रणय गाथा मतलब प्रेम गाथा का वहाँ पर वर्णन है। आगे जोगीमाड़ा गुहायाः अग्रभागे, अब देखिए पहले हाथीपोल, फिर सीतावेंगरा, फिर जोगीमाड़ा, अब जोगीमाड़ा गुहायाः अग्रभागे अपरा लक्ष्मणवेंगरा गुहा अस्ति। अब जोगीमाड़ा गुफा के आगे भाग में दूसरा लक्ष्मणवेंगरा गुफा है। पर्वतस्य उपरि एकम सिंहद्वारम अस्ति, पर्वत के ऊपर में एक सिंहद्वार है।
द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारो अस्ति, और जो द्वार का जो पत्थर है वह बड़े आकार का है। तत्र मूर्ति मंदिर तड़ागावशेषाः प्रमाणयन्ति, वहाँ के जो मूर्ति हैं, मंदिर हैं और तालाब के जो अवशेष हैं वो प्रमाणित करते हैं कि यद इदम क्षेत्रम पुरा दुर्गम आसीत, कि यह जो क्षेत्र है पहले एक किला था। दुर्ग मतलब किला। ये जो वहाँ के जो मूर्ति तालाब के अवशेष जो हैं वो प्रमाणित करते हैं कि यह जो क्षेत्र है पहले एक किला था। अंत में रामगिरिः वनदेव्याः ललितपुर इतिहासस्य संधाता संस्कृत भाषायाश्च स्वर्णिम कालदृष्टा अस्ति। जो रामगिरी की जो वन देवी है अपने लालित्य और इतिहास, अपने लालित्य, अपने सुंदरता और प्राचीन जो इतिहास है उसको धारण करने वाली संस्कृत भाषा की स्वर्णिम काल दृष्टा हैं। अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे, यहाँ आषाढ़ माह के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी द्वारा गरिमामयः सांस्कृतिक कार्यक्रमः विचारगोष्ठी च आयोज्यते। गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन होता है। आयोजन में संस्कृत भाषायाः विद्वांसः, आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहासविदः इतिहासकार, पुरातत्वविदः पुरातत्ववेत्ता लोगों को उद्बोधयन्ति, जनान उद्बोधयन्ति अर्थात लोगों को संबोधित करते हैं। तर्कयन्ति विचारयन्ति अनन्योऽयं यत् रामगिरित्यैव, कि यह जो है रामगिरी जो है इसके समान कोई दूसरा नहीं है, ऐसा तर्क से करते हैं, विचार करते हैं। आशा है यह जो है आपका जो रामगिरी पर्वत का जो यह पाठ है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।